तो हेलो गाइस, पिछला एपिसोड जहाँ से करना था उसके बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग हमला करने आए थे तो उनका पैर एक फॉर्मेशन में फंस जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन था असल में जो हमारे मेन कैरेक्टर की जो अप्रेंटिस थी उसने बनाया था ये फॉर्मेशन। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम सबको मार दूंगी। तो ये बोल के वो हमला कर देते हैं, पर वहाँ पे कुछ में ही नहीं होता। तो वहाँ पे जो जो लीड कर रहा था वो कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है, तो उसका आंख डर से भर जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे उनका सिर फटने लगता है और वहाँ पे सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तो ये देख के वहाँ पे जो लीड कर रहा था वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तो ये बोल के वो उसका पसीना निकलने लगता है, तो उसका पैर भी कांपने लगता है और बोलता है कि ना मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मैं मुझे जैसे भी करके जहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये बोल के वो चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर की जो फॉर्मेशन वाली डिसेबल थी वो बोलती है कि हाँ तुम यहाँ पे जा पाए तभी तो बताओगे ना। तो ये बोल के उसे भी फॉर्मेशन में फंसा देती है। तो दूसरे ही पल वो बोलते हैं कि हाँ सोल रिजाइनिंग फॉर्मेशन। तो ये बोल के उस फॉर्मेशन को वो चालू कर देती है। तो दूसरे पल हम देखते हैं कि वो जो था बंदा उसका आँख से और मुंह से लाल लाल करके कुछ निकलता है, तो उसका सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरे ही पल वहाँ पे जो तरवार वाली अप्रेंटिस थी वो आ जाती है और धड़ाम कर मतलब एक स्लैश में ही उसका सिर काट देती है। तो दोनों बात करने लगते हैं, हाँ तूने बहुत अच्छा किया हा हा हा। तो वो अजीब सा मुंह बना लेती हैं दोनों ही। और यहाँ पे रात का सीन दिखाया था है जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ हमें जितना जल्दी हो फैंशियन सिटी में जाना पड़ेगा। तो हमें फैंशियन सिटी का सीन दिखाया था है जहाँ पे बाहर से बहुत ऑरा घर से आ रहा था। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर का ऑरा था। तो वो ब्रेक थ्रू के कॉन्सेंट्रेशन लेवल के सेकेंड स्टेज में चला जाता है और हंसने लगता है, हा 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 मैं अपना फेथ चेंज कर लूँगा। तभी बाहर से कोई चिल्लाने लगता है और ये कोई नहीं, ये होता है शेप। शेप बोलता है हाँ जल्दी से कांड हो गया है। तो ये सुन के मैं कहता कांड हो गया है, क्या क्या हुआ है कांड। तो ये सुन के शेप बोलता है कि हाँ एक बड़ा सा शिप स्केलेट सनसेट के सामने आके रुक गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चल रहा था तो मोटू नहीं चल पाता और वो थक जाता है, बोलता है रुको। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पूछता है कि हाँ तुम्हारा हाफ दिन में कैसे तुम्हारा लेवल अप हो गया। तो मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कहता, इग्नोर कर देता है। तो हमें उस शिप को ही दिखाया जाता है और ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये तो मेरे 20th अप्रेंटिस का शिप है। तो ये देख के मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और उसे अच्छा भी लगता है, बोलते हैं हाँ मुझे मिल गया मेरा 20th वाला जो अप्रेंटिस। तो ये असल में वो तरवाल वाली अप्रेंटिस होती है और ये बहुत ही खतरनाक थी और बोलती है कि हाँ स्केलेटन वालों जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुम्हें साथ सीधे मार दूंगी और मेरा जो मास्टर था उसका कब्र मुझे दे दो वरना तुम्हारा सेक्ट का हाल एकदम ख़राब हो जाएगा। तो मेन कैरेक्टर एकदम खुश था, हाँ मैं जब मतलब मुझे मिल गया, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसे करते हुए रात हो जाता है और रात में हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर वो शिप था वहाँ पे ही खड़े हुए थे और वहाँ पे जो तरवाल वाली अप्रेंटिस थी वो तो हवा में उड़ रही थी क्योंकि उसका लेवल अब हाई था। हमारे मेन कैरेक्टर का तो डिक्रीज हो चुका है लेवल और बोलते कि जल्दी से निकलो। तो इसका ऑरा एकदम ख़तरनाक था और हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये असल में वहाँ पे जो स्किलेट सनसेट का वहाँ पे एक एल्डर आया था और वो बोलता है कि हाँ इसके लिए मेरे जो मास्टर हैं उसको आने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। तो ये बोल के वो हंसने लगता है और दूसरे पल वो जो हमारे मेन कैरेक्टर की डिसेबल थी वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें एक चुटकी में मसल दूंगा। तो ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है, वो तरवाल से हमला कर देता है उस लड़के की तरफ और ये देख के अप्रेंटिस भी बोलते हैं कि अच्छा ये बात है क्या। तो वहाँ पे वो भी हमला करती है और दोनों का हमला टकराता है और वहाँ पे धमाका हो जाता है। तो इस धमाके के इम्पैक्ट में हम देखते हैं कि वो जो एल्डर था वो जख्मी हो जाता है और बोलता है कि हाँ कितना खतरनाक पावर है यार। हमारे मेन कैरेक्टर जो अप्रेंटिस थी यही नहीं रुकती, वो फिर से एक हमला कर देते हैं उस एल्डर के ऊपर। वो एल्डर भी बहुत डर जाता है, बोलता है नहीं मुझे मत मारो। और ये बोल के वो तरवाल से उसको बचने की कोशिश करता है पर नहीं बच पाता, वहाँ के एक धमाका होता है। तो धमाका जैसे ही छटता है हम देखते हैं कि वो जो एल्डर था वो भागने की कोशिश करता है तो वो उस हमले में बच गया था। तो ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर की जो अप्रेंटिस थी बोलते हैं ऐसे कैसे तुम भाग जाओगे। तो ये बोल के वो एक हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और ये से मतलब ये सब देख के वो जो एल्डर था वो डर जाता है, बोलता है हाँ मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे नहीं पता। और उसे एक वो हमला लग जाता है, उसका एकदम टाई टाई फिस हो जाता है, वो उड़ नहीं पाता फिर से।
वहाँ पे वो जो उसका लीडर स्किलेट सनसेट का लीडर आ जाता है, बोलता है कि हाँ तुम ही सब ताकतवर हो क्या। और ये सुन के जो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें एक ही हमले में मार सकती हूँ जानते हो। तो ये बोल के वो हमला कर देते हैं उस एल्डर के, मतलब जो लीडर था उसके ऊपर। और जैसे ही वो एल्डर के ऊपर हमला करते हैं, एल्डर भी मतलब लीडर भी बोलता है कि मैं क्या कंचा खेलता हूँ क्या, मैं नहीं कर सकता हमला। तो ये बोल के हमला कर देता है। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो लीडर बोलता है देखा कुछ नहीं हुआ। तो ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर के अप्रेंटिस बोलते हैं कि अच्छा कुछ नहीं हुआ। तो वो जो बड़ा सा शिप था उसे बोलते हैं कि हमला कर दो इसके फॉर्मेशन पर। तो उस शिप से बहुत सारे हथियार निकलने लगते हैं। तो ये देख के लीडर भी बहुत डर जाता है। तो यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।